नमस्कार, आप रेलवे भर्ती देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद जय भारत। दोस्तों फाइनली रेलवे के द्वारा जब ग्रुप डी के पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया था, तब से बहुत सारे अभ्यर्थी इसके पदों की संख्या को लेकर नाराज थे कि रेलवे ने केवल 22,000 पदों पर ही वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला है। लेकिन फाइनली अब ऐसी न्यूज आ रही है कि रेलवे में ग्रुप डी के पदों की संख्या की बढ़ोतरी हो सकती है। तो अब इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी देने वाले, और न्यूज दोस्तों अजमेर बोर्ड की तरफ से सामने निकल के आई है। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने हैं, संपूर्ण जानकारी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से रेलवे की सभी भर्तियों के बारे में जानकारी दी जाती है, जैसे एनटीपीसी हो गया, एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी बहाली को लेकर या रेलवे के द्वारा किसी बहाली का लेकर कभी कोई नोटिस जारी होगा, कोई भी छोटी से छोटी अपडेट होती है, तुरंत और सबसे पहले आप लोगों को हमारे ही चैनल के माध्यम से बताया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर ले। अब चलते हैं, आपको सारी जानकारी वन बाय वन करके अच्छे तरीके से बताते हैं। फाइनली यहां पर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ग्रुप डी में भर्ती में पदों की संख्या बढ़ने की अभी भी उम्मीद है। आगे यहां पर देख पाएंगे, और दोस्तों ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, अक्सर बहुतों बार ऐसा हुआ कि रेलवे जो है पहले कम पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी करता है, बाद में सीटों की संख्या बढ़ा देता है, जिस तरीके से एसएससी करता है। एसएससी भी कभी कभी करता है कि जब उसके पास सीटों की गणना जो है सही तरीके से नहीं मौजूद होती है, केंद्र सरकार या विभिन्न मंत्रालय जो है सही तरीके से सीटों का ब्यौरा उसे उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, और बाद में जब नोटिफिकेशन जारी हो जाता है और 4-5 महीने बाद जब फिर से पुनः मंत्रालय के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा एसएससी को पदों के बारे में जानकारी दी जाती है, तो एसएससी पुनः नए नोटिस जारी करके सीटों की संख्या बढ़ा देता है। तो उसी तरीके से दोस्तों रेलवे भी नई सीटों की संख्या नोटिस के माध्यम से बढ़ा देगा। यहां पर दोस्तों देखेंगे, लिखा गया कि रेलवे की ओर से ग्रुप डी के रिक्त पदों पर निकाली गई भर्ती में पदों की संख्या जो है बढ़ सकती है, और इस संबंध में ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन AIFRF ने रेल मंत्री को पत्र लिखकर 22,000 पदों पर निकाली गई भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग की गई है। और AIRF के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने रेल मंत्री को अवगत कराया है कि नई भर्ती में ग्रुप डी कैडर लेवल 1 में 22,000 रिक्तियों को भरा जाना है। ये रिक्तियां पॉइंट्समैन, असिस्टेंट ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट लोकोसेड, असिस्टेंट ऑपरेशंस और असिस्टेंट TL और AC आदि जैसे महत्वपूर्ण एंट्री लेवल पदों से संबंधित है, जो रेलवे के संचालन, सुरक्षा और रखरखाव की रीढ़ है। लेकिन ये रिक्तियों की संख्या जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों की ओर से मूल्यांकित है और अनुमानित वास्तविक रिक्तियों की तुलना में काफी कम है। वहीं इस भर्ती में रेल कारखानों में रिक्त पदों को नहीं जोड़ा गया है, जबकि रेल कारखानों में ग्रुप डी स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पत्र में AIRF ने रिक्त पदों की पुनः समीक्षा और मूल्यांकन करने के पदों की संख्या बढ़ाने की मांग की है। इस पत्र के बाद तय माना जा रहा है कि RRB की ओर से भर्ती पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी। तो यहां पर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे, रेलवे बोर्ड जो है अजमेर की तरफ से न्यूज है कि आप लोगों की सीटों की संख्या कभी भी बढ़ सकती है रेलवे ग्रुप डी में। बाकी रेलवे ग्रुप डी में सीटों की संख्या जैसे बढ़ने का नोटिस जारी होगा या रेलवे जैसे कोई एक्टिविटी करेगा, आपको हमारे चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो आप लोग दोस्तों देख पाएंगे, अभी भी जिस तरीके से एसएससी में कभी कभी होता है कि सीटों का ब्यौरा मंत्रालय की तरफ से या अन्य विभाग की तरफ से नहीं मिल पाता है, लेकिन एसएससी नोटिफिकेशन जारी कर देता है, क्योंकि उसे अपना कैलेंडर फॉलो करना होता है। तो हो सकता हो दोस्तों रेलवे ने अपना कैलेंडर फॉलो करने के लिए मात्र 22,000 पदों पर ही वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया हो। अब बहुत सारे लोग कहेंगे, क्या वास्तव में ऐसा संभव है कि नोटिफिकेशन पहले जारी कर दिया जाए और बाद में सीटों की संख्या बढ़े? इससे कोई समस्या तो नहीं होगी? तो इससे कोई भी समस्या नहीं होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब कोई भी नोटिफिकेशन जारी करता है रेलवे, तो उसमें एक लाइन जरूर लिख देता है कि भविष्य में रेलवे की सीटें संख्या बढ़ाई भी जा सकती हैं तो घटाई भी जा सकती हैं। तो ऐसे में दोस्तों सीटें बढ़ना सामान्य सी बात है, हर विभाग में होता है, लगभग हर वैकेंसी में होता है। एसएससी तो आमतौर पर हमेशा करता ही रहता है, क्योंकि एसएससी को कैलेंडर फॉलो करना होता है, और जब सीटों का ब्यौरा नहीं मिलता है तो फाइनली बाद में सीट बढ़ा देता है। तो वही मेन कार्ड ये भी हो सकता है कि रेलवे ने अपने कैलेंडर को फॉलो करने के लिए जितना पद उसके पास थे ग्रुप डी के, उतने ही पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और जैसे ही उसे नए कारखाने के बारे में जानकारी मिलेगी, आखिर उसमें कितना सीट है, जैसा कि यहां पर आप लोग देख पाएंगे, यहां पर लिखा गया है कि वहीं इस भर्ती में रेल कारखानों में रिक्त पदों को अभी भी नहीं जोड़ा गया है, जबकि कारखानों में भी ग्रुप डी स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जैसे कारखानों का ब्यौरा जो है रेलवे को मिल जाएगा, फाइनली पूरी तरीके से रोस्टर क्लियर हो जाएगा, कैटेगरी वाइज कितना सीट क्या कुछ रहने वाला है, जैसे रोस्टर क्लियर हो जाएगा तुरंत रेलवे उन सभी भर्तियों को इन 22,000 पदों में जोड़ देगा। और उम्मीद है कि आप लोगों की पदों की संख्या जितना पहले निकाली गई थी, अप्रोक्स 32 से 35,000 उतना ही आ सकती है। बाकी भविष्य की बातें हैं, भविष्य में जैसे कोई सूचना होगी, जैसे कोई जानकारी होगी, आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। इसके लिए मैं फिर कहता हूं, रेलवे की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे ALP हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, NTPC हो, किसी भी बहाली में आपने आवेदन किया है और आप लोग चाहते हैं कि कोई भी नोटिस जारी हो किसी बहाली को लेकर, तो तुरंत आपको जानकारी मिल जाएगी। इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से रेलवे भर्ती की हर खबर डंके की चोट बताई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद जय भारत।